जय गुरुदेव, जय माँ गायत्री। सभी को मेरा प्रणाम। गायत्री साधना के बारे में लेकर बहुत से लोगों के मन में संशय होता है कि इसे नियमों के साथ करें, बिना नियमों के साथ करें, किस प्रकार से करना चाहिए। कोई भूल चूक होने पर पाप का भी भय लगा रहता है। तो आइए इन सब बातों पे जानते हैं कि पूज्य गुरुदेव के क्या विचार हैं, और साथ ही यह भी जानेंगे कि साधकों के लिए गायत्री साधना के क्या आवश्यक नियम बताए गए हैं और हमें क्यों उन नियमों का पालन करना चाहिए। पूज्य गुरुदेव कहते हैं, हमें शास्त्रीय साधना पद्धति से साधना करने का शक्ति भर प्रयत्न करना चाहिए। अकारण भूल करने से क्या प्रयोजन। अपनी माता अनुचित व्यवहार को भी क्षमा कर देती है, पर इसका तात्पर्य यह नहीं कि उसके प्रति श्रद्धा भक्ति में कुछ ढील या उपेक्षा की जाए। जहाँ तक बन पड़े पूर्ण सावधानी के साथ साधना करनी चाहिए, पर साथ ही इस आशंका को मन से निकाल देने चाहिए कि किंचित मात्र भूल हो गई तो बुरा होगा। इस भय के कारण गायत्री साधना से वंचित रहने की आवश्यकता नहीं है। स्पष्ट है कि वेद माता अपने भक्तों की भक्ति भावना का प्रधान रूप से ध्यान रखती है और अज्ञानवश हुई छोटी मोटी भूलों को क्षमा कर देती है। तो हमने स्पष्ट रूप में ये समझा कि नियमों का पालन हमें क्यों करना चाहिए, और अगर कहीं हमसे थोड़ी बहुत भूल हो जाती है तो माता हमें दंड नहीं देती। तो इन बातों को पहले तो अपने दिमाग में बिठाइए और अच्छी तरह से समझिए कि अनुचित और उचित में क्या अंतर है, पाप और पुण्य में क्या अंतर है, माँ और पुत्र पुत्री के प्रेम में क्या अंतर है। इन सब बातों को समझने की हमें आवश्यकता है, क्योंकि यह साधक के लिए बहुत आवश्यक होता है। क्योंकि उसके मन में यदि एक संशय, एक भय रहेगा तो पूर्ण भक्ति भाव से वह ईश्वर के साथ नहीं जुड़ सकता है। अब हम जानते हैं साधकों के लिए कुछ आवश्यक नियम। गायत्री साधना करने वाले के लिए कुछ आवश्यक नियम भी हैं। पहला नियम है, शरीर को शुद्ध करके साधना पर बैठना चाहिए। साधारणतः स्नान के द्वारा ही शुद्धि होती है, पर किसी विवशता, शत्रु, ऋतु प्रतिकूलता या अस्वस्थता की दशा में हाथ मुंह धोकर या गीले कपड़े से शरीर पोंछकर भी काम चलाया जा सकता है। दूसरा है, साधना के समय शरीर पर कम से कम वस्त्र रहने चाहिए। शीत की अधिकता हो तो कसे हुए कपड़े पहने की अपेक्षा कंबल आदि ओढ़कर शीत निवारण कर लेना उत्तम है। तीसरा, साधना के लिए एकांत खुली हवा की ऐसी जगह ढूंढनी चाहिए जहाँ का वातावरण शांतिमय हो। खेत, बगीचा, जलाशय का किनारा, देव मंदिर इस कार्य के लिए उपयुक्त होते हैं। पर जहाँ ऐसा स्थान मिलने की असुविधा हो, वहाँ घर का कोई स्वच्छ और शांत भाग भी चुना जा सकता है। चौथा है, धुला हुआ वस्त्र पहनकर साधना करना उचित है। पांचवा, पालथी मारकर सीधे साधे ढंग से बैठना चाहिए। कष्ट साध्य आसन लगाकर बैठने से शरीर को कष्ट होता है और मन बार बार उचटता है। इसीलिए इस तरह बैठना चाहिए कि देर तक बैठे रहने में असुविधा न हो। छठा, रीढ़ की हड्डी को सदा सीधा रखना चाहिए। कमर झुकाकर बैठने से मेरुदंड टेढ़ा हो जाता है और सुषुम्ना नाड़ी में प्राण का आवागमन होने में बाधा पड़ती है। सातवां है, बिना बिछाए जमीन पर साधना करने के लिए न बैठना चाहिए। इससे साधना काल में उत्पन्न होने वाले शारीरिक विद्युत जमीन पर उतर जाती है। घास या पत्तों से बने हुए आसन सर्वश्रेष्ठ हैं। कुश का आसन, चटाई, रस्सियों का बना फर्श सबसे अच्छे हैं। इनके बाद सूती आसनों का नंबर है। ऊन तथा चर्म के आसन तांत्रिक कर्मों के लिए प्रयुक्त होते हैं। आठवां है, माला तुलसी या चंदन की लेनी चाहिए। रुद्राक्ष, लाल चंदन, शंख आदि की माला गायत्री की तांत्रिक प्रयोगों में प्रयुक्त होती है। नौवां, प्रातःकाल 2 घंटे तड़के से जप आरंभ किया जा सकता है। सूर्य अस्त होने के 1 घंटे बाद तक जप समाप्त कर लेना चाहिए। 1 घंटा शाम का, 2 घंटे प्रातःकाल के कुल 3 घंटों को छोड़कर रात्रि के अन्य भागों में गायत्री की दक्षिण मार्गी साधना नहीं करनी चाहिए। तांत्रिक साधनाएं अर्धरात्रि के आसपास की जाती है। 10वां है, साधना के लिए 4 बातों का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। पहला, चित्त एकाग्र रहे, मन इधर उधर न उछलता फिरे। यदि चित्त बहुत दौड़े तो उसे माता की सुंदर छवि के ध्यान में लगाना चाहिए। दूसरा है,
माता के प्रति अगाध श्रद्धा और विश्वास हो। अविश्वासी और शंका संकित मति वाले पूरा लाभ नहीं पाते। तीसरा है, दृढ़ता के साथ साधना पर अड़े रहना चाहिए। अनुत्साह, मन उचटना, नीरसता प्रतीत होना, जल्दी लाभ न मिलना, अस्वस्थता तथा अन्य सांसारिक कठिनाइयों का मार्ग में आना साधना के विघ्न हैं। इन विघ्नों से लड़ते हुए अपने मार्ग पर दृढ़तापूर्वक बढ़ते चलना चाहिए। चौथा है, निरंतरता साधना का आवश्यक नियम है। अत्यंत कार्य होने या विषम स्थिति आ जाने पर भी किसी न किसी रूप में चलते फिरते ही सही पर माता की उपासना अवश्य कर लेनी चाहिए। किसी भी दिन नागा या भूल नहीं करनी चाहिए। समय जो रोज रोज नहीं बदलना चाहिए, कभी सवेरे, कभी दोपहर, कभी 3 बजे तो कभी 10 बजे, ऐसी अनियमितता ठीक नहीं। इन 4 नियमों के साथ की गई साधना बड़ी प्रभावशाली होती है। 11वां है, कम से कम 1 माला अर्थात 108 मंत्र नित्य जपने चाहिए। इससे अधिक जितने बन पड़े उतने उत्तम हैं। 12वां है, किसी अनुभवी तथा सदाचारी को साधना गुरु नियत करके तब साधना करनी चाहिए। अपने लिए कौन सी साधना उपयुक्त है उसका निर्णय उसी से कराना चाहिए। रोगी अपने रोग को स्वयं समझने और अपने आप दवा तथा परहेज का निर्णय करने में समर्थ नहीं होता, उसे किसी वैद्य की सहायता लेनी पड़ती है। इसी प्रकार अपनी मनोभूमि के अनुकूल साधना बताने वाला, भूलों तथा कठिनाइयों का समाधान करने वाला साधना गुरु होना अति आवश्यक है। 13वां है, प्रातः काल की साधना के लिए पूर्व को मुख करके बैठना चाहिए और शाम को पश्चिम को मुख करके प्रकाश की ओर, सूर्य की ओर मुँह करना उचित है। 14वां है, पूजा के लिए फूल न मिलने पर चावल या नारियल की गिरी को कद्दूकस कर उसके बारीक पत्तों को काम में लाना चाहिए। यदि किसी विधान में रंगीन पुष्पों की आवश्यकता हो तो चावल या गिरी के पत्रों को केसर, हल्दी, गेरू, मेहंदी के देसी रंगों से रंगा जा सकता है। विदेशी अशुद्ध चीज़ों से बने रंग काम में नहीं लेने चाहिए। 15वां है, देर तक एक पालथी से एक आसन में बैठे रहना कठिन होता है। इसीलिए जब एक तरफ से बैठे बैठे पैर थक जाए तब उन्हें बदला जा सकता है। आसन बदलने में कोई दोष नहीं है। 16वां है, मल मूत्र त्याग या किसी अनिवार्य कार्य के लिए साधना के बीच में उठना पड़े तो शुद्ध जल से हाथ मुंह धोकर तब दोबारा बैठना चाहिए और विक्षेप के लिए 1 माला का अतिरिक्त जप प्रायश्चित स्वरूप करना चाहिए। 17वां है, यदि किसी दिन अनिवार्य कारण से साधना स्थगित करनी पड़े तो दूसरे दिन 1 माला अतिरिक्त जप दंड स्वरूप करना चाहिए। 18वां, जन्म या मृत्यु का सूतक हो जाने पर शुद्धि होने तक माला आदि की सहायता से किए जाने वाला विधिवत जप स्थगित कर रखना चाहिए। केवल मानसिक जप मन ही मन चालू रख सकते हैं। यदि इस प्रकार का अवसर 1.25 लाख जप के अनुष्ठान काल में आ जाए तो उतने दिनों अनुष्ठान स्थगित रखना चाहिए। सूतक निवृत्ति होने पर उसी संख्या पर से जप आरंभ किया जा सकता है जहाँ से छोड़ा गया था। उस विक्षेप काल की शुद्धि के लिए 1000 जप विशेष रूप से करना चाहिए। 19वां, लंबे सफर में होने, स्वयं रोगी हो जाने या तीव्र रोगी की सेवा में संलग्न रहने की दशा में स्नान आदि पवित्रताओं की सुविधा नहीं रहती। ऐसी दशा में मानसिक जप बिस्तर पर पड़े पड़े, रास्ता चलते या किसी भी अपवित्र दशा में किया जा सकता है। 20वां है, साधक का आहार विहार सात्विक होना चाहिए। आहार में सतोगुणी, सादा, सुपाच्य, ताजे तथा पवित्र हाथों से बनाए हुए पदार्थ होने चाहिए। अधिक मिर्च मसाले, तले हुए पकवान, मिष्ठान, बासी, बुसे, दुर्गंधित, मांस, नशीले, अभक्ष्य, उष्ण, दाहक, अनीति, उपार्जित, गंदे मनुष्यों द्वारा बनाए हुए, तिरस्कार पूर्वक दिए हुए भोजन से जितना बचा जा सके उतना ही अच्छा है। 21वां, व्यवहार जितना भी प्राकृतिक, धर्म संगत, सरल एवं सात्विक रहे उतना ही उत्तम है। फैशन परस्ती, रात्रि में अधिक जगना, दिन में सोना, सिनेमा, नाच, रंग अधिक देखना, पर निद्रा, छिंद्रान्वेषण, कला, दुराचार, ईर्ष्या, निष्ठुरता, आलस्य, प्रमाद, मद, मत्सर से जितना बचा जा सके बचने का प्रयत्न करना चाहिए। 22वां, यूँ ब्रह्मचर्य तो सदा ही उत्तम है पर गायत्री अनुष्ठान के 40 दिन में उसकी विशेष आवश्यकता है। 23वां,
अनुष्ठान के दिनों में कुछ विशेष नियमों का पालन करना पड़ता है, जो इस प्रकार हैं। पहला, ठोड़ी के सिवाय सिर के बाल न कटाएं। ठोड़ी के बाल अपने हाथ से ही बनाएं। दूसरा, चारपाई पर न सोएं, तख्त या जमीन पर सोना चाहिए। उन दिनों अधिक दूर नंगे पैरों न फिरें। चाम के जूते के स्थान पर खड़ाऊ आदि का उपयोग करना चाहिए। चौथा है, इन दिनों एक समय आहार, एक समय फलाहार लेना चाहिए। पांचवा है, अपने शरीर और वस्त्रों से दूसरों का स्पर्श कम से कम होने दें। 24वां, एकांत में जप करते समय माला खुले रूप से जपनी चाहिए। जहाँ बहुत आदमियों की दृष्टि पड़ती हो वहाँ कपड़े से ढक लेना चाहिए या गोमुखी में हाथ डाल लेना चाहिए। 25वां, साधना के उपरांत पूजा के बचे हुए अक्षत, धूप, दीप, नैवेद्य, फूल, जल, दीपक की बत्ती, हवन की भस्म आदि को यूं ही जहाँ तहाँ ऐसी जगह नहीं फेंक देना चाहिए जहाँ वह पैरों तले कुचलती फिरे। उन्हें किसी तीर्थ, नदी, जलाशय, देव मंदिर, कपास, जौ, चावल, खेत आदि पवित्र स्थानों पर विसर्जित करना चाहिए। चावल चिड़ियों को लिए डाल देना चाहिए। नैवेद्य आदि बालकों को बांट देने चाहिए। जल को सूर्य के सम्मुख अर्घ्य देना चाहिए। 26वां, वेदोक्त रीति की यौगिक दक्षिण मार्गी क्रियाओं में और तंत्रोक्त वाम मार्गी क्रियाओं में अंतर है। उनमें कोई विशेष कर्मकांड की आवश्यकता नहीं है। शाप मोचन, कवच, कीलक, अर्गला, मुद्रा, अंगन्यास आदि कर्मकांड तांत्रिक साधनाओं के लिए हैं, इसीलिए उसको करने की आवश्यकता नहीं है। 27वां, गायत्री का अधिकार ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य इन 3 दुजातियों को है। वर्ण जन्म से भी होते हैं और गुण कर्म स्वभाव से भी। आजकल जन्म से जातियों में बड़ी गड़बड़ी हो गई है। कई उच्च वर्ण समय के फेर से नीच वर्णों में गिने जाने लगे हैं और कई नीच वंश उच्च कहलाने लगे हैं। जहां अधिकार के संबंध में कुछ गड़बड़ी की आशंका हो वहां अपनी स्थिति के बारे में शांति कुंज हरिद्वार से निर्णय कराया जा सकता है। 28वां, वेद मंत्रों का सस्वर उच्चारण करना उचित होता है, पर सब लोग यथाविधि सस्वर गायत्री का उच्चारण नहीं कर सकते। इसलिए जब इस प्रकार करना चाहिए कि कंठ से ध्वनि होती रहे, होठ हिलते रहें, पर पास बैठा हुआ व्यक्ति भी स्पष्ट रूप से मंत्र को ना सुन सके। इस प्रकार किया जब स्वर बंधनों से मुक्त होता है। 29वां, साधना की अनेक विधियां हैं, अनेक लोग अनेक प्रकार से करते हैं। अपनी साधना विधि दूसरों को बताई जाए तो कुछ न कुछ मीन मेख निकाल कर संदेह और भ्रम उत्पन्न कर देंगे। इसलिए अपनी साधना विधि हर किसी को नहीं बतानी चाहिए। यदि दूसरे मतभेद प्रकट करें तो अपने साधना गुरु को ही सर्वोपरि मानना चाहिए। यदि कोई दोष की बात होगी तो उसका पाप या उत्तरदायित्व उस साधना गुरु पर पड़ेगा। साधक तो निर्दोष और श्रद्धा युक्त होने से सच्ची साधना का ही फल पाएगा। वाल्मीकि जी उल्टा राम नाम जप कर भी सिद्ध हो गए थे। 30वां, गायत्री साधना माता की चरण वंदना के समान है। यह कभी निष्फल नहीं होती, उल्टा परिणाम भी नहीं होता। भूल हो जाने पर अनिष्ट की कोई आशंका नहीं। इसलिए निर्भय और प्रसन्न चित्त से गायत्री उपासना करनी चाहिए। अन्य मंत्र अविधि पूर्वक जपे जाने पर अनिष्ट करते हैं, पर गायत्री में यह बात नहीं है। वह सर्वसुलभ, अत्यंत सुगम और सब प्रकार से सुसाध्य है। हाँ, तांत्रिक विधि से की गई उपासना पूर्ण विधि विधान के साथ होनी चाहिए, उसमें अंतर पड़ना हानिकारक है। 31वां, जैसे मिठाई को अकेले अकेले ही चुपचाप खा लेना और समीपवर्ती लोगों को उसे न चखाना बुरा है, वैसे ही गायत्री साधना को स्वयं तो करते रहना, पर अन्य प्रियजनों, मित्रों, कुटुंबियों को उसके लिए प्रोत्साहित न करना एक बहुत बड़ी बुराई तथा भूल है। इस बुराई से बचने के लिए हर साधक को चाहिए कि अधिक से अधिक लोगों को इस दिशा में प्रोत्साहित करे। 32वां, कोई बात समझ में ना आती हो या संदेह हो तो जवाबी पत्र भेजकर शांति कुंज हरिद्वार से उसका समाधान कराया जा सकता है। 33वां, माला जपते समय सुमेरु, माला के आरंभ का सबसे बड़ा दाना, उसका उल्लंघन नहीं करना चाहिए। एक माला पूरी करके उसे मस्तक तथा नेत्रों से लगाकर पीछे की तरफ उल्टा ही वापस कर लेना चाहिए। इस प्रकार माला पूरी होने पर हर बार उलट कर ही नया आरंभ करना चाहिए। अपनी पूजा सामग्री ऐसी जगह रखनी चाहिए जिसे अन्य लोग अधिक स्पर्श न कर सकें। तो यह थे गायत्री साधक के लिए कुछ आवश्यक नियम जो पूज्य गुरुदेव ने बताए हैं। अब जो लोग ये कहते हैं कि
गायत्री साधना फलित नहीं होती, हमारी गायत्री साधना पूर्ण नहीं होती, हमें इसका लाभ नहीं मिल रहा, तो अब वो अपना आकलन करे कि क्या वो इन नियमों के आधार पर करते हैं, क्या ये इन नियमों का पालन करते हैं। केवल लाभ पाने के लिए हमें शॉर्टकट रास्ता अपनाने की आवश्यकता नहीं है। कुछ पाने के लिए हमें भरपूर मेहनत करने की आवश्यकता होती है और भरपूर मेहनत करनी भी चाहिए। तो जो लोग भी इसका लाभ पाना चाहते हैं, भरपूर लाभ पाना चाहते हैं, नियमों के बारे में जानिए, नियमों का पालन कीजिए और फिर देखिए कि आपको गायत्री का लाभ मिलता है या नहीं मिलता है। फिर आप किसी पर दोषारोपण कीजिए। आप बार बार किसी भी बात को कहते हैं कि यह झूठ है या असत्य है, यह सब केवल एक भ्रम है। आप पहले स्वयं को जांचिए। ये कोई बहुत बड़े नियम नहीं है, ये केवल अपने आप को एक साधक के रूप में परिवर्तित करने के नियम हैं। तो इन नियमों का पालन हमसे हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा है, तो उसका क्या कारण है। इन सब बातों पर आप चिंतन कीजिए, स्वयं पर चिंतन कीजिए, स्वयं को एक साधक के रूप में परिवर्तित कीजिए। गायत्री का लाभ आपको अवश्य मिलेगा। अनेक लोगों ने इसका लाभ प्राप्त किया है, तो आपको इसका लाभ क्यों नहीं मिलेगा। केवल प्रतिदिन आप जप करते हैं, बेमन से जप करते हैं, बस आपके दिमाग में एक बात बैठी है कि हम जप कर लेंगे हमारा सब कुछ हो जाएगा, तो ऐसा नहीं होता है। हर कार्य के अपने कुछ नियम होते हैं, हर कार्य के कुछ अपने दायित्व होते हैं, तो उनको उसी प्रकार से करना होता है। तो आप भी इन चीज़ों को समझिए और अपने अंदर एक साधक के गुण लाइए, इन नियमों को अपने जीवन में शामिल कीजिए और फिर देखिए कि आपकी गायत्री साधना सफल होएगी ही होएगी। ऐसा पूज्य गुरुदेव ने कहा है, तो ये 100% सत्य है। आशा है कि आपको ये जानकारी पसंद आई होगी और आप इस जानकारी से बहुत कुछ सीखे होंगे और अब जो आपके मन में जो भी संशय, जो भी डर था, वो निकल गया होगा। और पूज्य गुरुदेव ने यह भी साफ साफ कहा है कि नियमों का पालन हमसे करना चाहिए। हम इतने सक्षम तो हैं कि हम इन नियमों का पालन कर सकते हैं, परंतु कहीं अगर हमसे कुछ त्रुटि हो जाती है, कुछ नियम हम नहीं कर पाते हैं, तो भी डरने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि माँ इतनी दयालु हैं कि वो हमें किसी प्रकार से दंड नहीं देती, हमें पाप नहीं देती। तो इन चीज़ों को अपने मन से निकालिए और खूब मन लगाकर श्रद्धा और भक्ति भाव से गायत्री की साधना कीजिए। आपकी साधना मंगलमय हो, आपका मंगल हो, सबका मंगल हो। जय गुरुदेव, जय माँ गायत्री। इतना कहकर मैं अपनी बात समाप्त करती हूँ।